गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नितिन सर आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक नया लेक्चर, नया टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स की। हम गॉस सीडल मेथड आज करने वाले हैं। दिस इज गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। इसे इटरेटिव मेथड भी बोलते हैं और इटरेटिव मेथड दो होती है, एक सीडल एंड दूसरी जैकोबी इटरेटिव मेथड। तो नाउ सबसे पहले आज मैं जो कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा वो गॉस सीडल इटरेटिव मेथड का होगा। वैसे बेसिकली 5 मेथड्स हमारी होती है सिलेबस में जो आती है। पहली गॉस एलिमिनेशन मेथड, सेकंड इज गॉस जॉर्डन मेथड, थर्ड इज गॉस सीडल इटरेटिव मेथड, फोर्थ इज जैकोबी इटरेटिव मेथड, फिफ्थ इज क्राउड्स, जिसको एलयू मेथड बोले तो लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मेथड भी बोलते हैं। तो नाउ पांचों का कंसेप्ट एक ही है कि कुछ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन होती है, जैसे 2x + 3y + 4z = 10। इस तरह से 3 इक्वेशंस या 4 इक्वेशंस। तो हमें जो x y z है वो फाइंड आउट करना होता है, जो वेरिएबल हमें दिए होते हैं। तो सब मेथड का अलग अलग रूल है, क्योंकि मैथमेटिक्स रूल से चलता है। तो आज हम जो कंसेप्ट सीखेंगे वो गॉस सीडल इटरेटिव मेथड का होगा। नाउ मैं क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और उसको उसने बोला है कि गॉस सीडल इटरेटिव मेथड से सॉल्व करो। बाय गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। इटरेटिव वर्ड नहीं भी लिखा है, गॉस सीडल लिखा है, तब भी मीनिंग यही है, इटरेटिव मेथड। तो नाउ मैं आज जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। तो स्टार्ट करते हैं इसका अपन सॉल्यूशन। तो जो इक्वेशन हमको दी हुई है उसमें ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन गॉस जैकोबी मेथड से भी आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया दोनों इटरेटिव मेथड है और दोनों का एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि यहाँ पर 3 इक्वेशन दी हुई है, ऐसे 4 भी हो सकती है। यहाँ पर हमारा मिशन है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो हमेशा एक चीज़ नोटिस करना कि पहली वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो। देखो यहाँ 27 बड़ा है, यहाँ 6 और -1 से। क्यों? क्योंकि ये मोड में चेक होता है। तो मोड 27 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो नेगेटिव भी रिजल्ट हो तो उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि डिजिट बड़ा होना चाहिए। तो देखो 27। सेकेंड वाली इक्वेशन में 15 बड़ा है, 6 और 2 से, ठीक है। और थर्ड वाली स्टेप में 54, ठीक है। तो नाउ ये इक्वेशन सिस्टमेटिक है। यदि इक्वेशन सिस्टमेटिक नहीं होती तो इससे पहले हम रीअरेंज करते। ये ध्यान रखना, अगर ये इक्वेशन ऊपर या नीचे होती तो पहले से जमाना है, ओके। तो नाउ ये इक्वेशन हमारी सिस्टमेटिक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तीनों इक्वेशंस में, ठीक है। हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो अब किस इक्वेशन से किसका वैल्यू निकलेगा वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन में किसका कोफिशिएंट बड़ा है, देखो एक्स का। तो यहाँ पूरे इक्वेशन 1 में से एक्स का फार्मूला रेडी होगा। सेकंड वाली इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट बड़ा है, इसलिए वाई का इक्वेशन फाइंड आउट होगा। थर्ड वाले में जेड का फार्मूला बाहर निकलेगा। तो पहली वाली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 27 ऑफ एक्स इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाओ। तो 85 माइनस ऑफ 6y प्लस जेड। क्यों? क्योंकि इक्वल के इधर उधर जाके साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली, तो 1/27 मल्टीप्लाई बाय 85 माइनस 6y प्लस जेड। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन जब आप यहाँ से y की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो अगेन 15y इक्वल्स टू आ जाएगा 72 माइनस 66 माइनस 2z, और y की वैल्यू यहाँ से 1/15 आ जाएगी। तो अब मैं थर्ड वाली डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग सेल्फ कर लेना, ठीक है। इक्वेशन 2 थर्ड वाली हमारी z की इक्वेशन कितनी आएगी, तो वो आ जाएगी हमारी दिस इज 1/54 इंटू 110 माइनस एक्स माइनस वाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। सेम प्रोसेस हमारी जैकोबी की भी रहेगी, लेकिन उसकी अब मेथड यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं हम। अब सीडल क्या बोलती है, तो सीडल ये बोलती है हमारे वेरिएबल कितने हैं, 3 वैल्यू चाहिए। अगर 4 इक्वेशन आती तो उसमें 4 क्या हो जाते हैं, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू भी मान लो। तो हमेशा ध्यान रखना कितने ही वेरिएबल आ जाए हमेशा रूल एक जैसा ही लगेगा। रूल ये बोलता है कि पहली टर्म को छोड़कर, मतलब x को छोड़ दूं, बाकी के बच्चे कौन, y और z, इन दोनों को 0 पुट कर दो। अगर 4 वेरिएबल होते x y z w भी, तो हम क्या करते हैं, x को छोड़ के y z w को 0 पुट कर देते हैं। हाँ, अगर मैं y और z को 0 पुट करूँगा, कहाँ करना है, इन दी राइट साइड, सीधे हाथ पे, इन इक्वेशन फर्स्ट ओनली। एक एक वर्ड का एक अलग अलग मीनिंग है, ध्यान रखना। राइट साइड मतलब सीधे हाथ पे, इक्वेशन 1 ओनली मतलब सिर्फ इक्वेशन 1 में। सो वी गेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ऐसा करने से हमें मिलेगा पहला अप्रोक्सीमेशन। ध्यान से देखेंगे, ये भी हमारे पास x था, लेकिन
अब ये x 1 में बदल जाएगा क्योंकि अब इसकी अपडेट वैल्यू आ रही है, इससे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इसीलिए मैंने उसे x1 नाम दिया। तो क्या वैल्यू आ रही है, तो y और z तो अभी मैंने 0 पुट करना है, तो यहाँ y की वैल्यू और z की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा 85/27। कैलकुलेटर आप लोग चला लीजिएगा, 3.148 आएगा। मुझे लगभग सारी वैल्यूज़ प्रैक्टिस की वजह से याद है, इसलिए आप अपना वर्क करेंगे खुद कैलकुलेटर से। नाउ इसके बाद हमारा निकलेगा y1 की जब वैल्यू निकालोगे तो 1/15 मल्टीप्लाई बाय 72। अब ध्यान से सुनिएगा, दिस इज 6x बट नॉट दिस इज 6 इंटू 0। क्यों? क्योंकि मैंने x को 0 नहीं बोला था और x की मेरी अभी वैल्यू आ चुकी है, तो मैं वो वैल्यू यहाँ रखूँगा, मतलब 6x1, ठीक है। और z को मैं भी 0 पुट करूँगा बिकॉज ऑफ, ध्यान से देखना, क्योंकि z1 तो बाद में आने वाला है, अभी तो y1 आया ना, z1 तो इसके बाद आएगा, तो z1 पहले कैसे रख सकता हूँ। और दूसरी चीज़, सीधा कंसेप्ट सीडल का यह है, फ्रेश वैल्यू, जो लेटेस्ट वैल्यू है वो रखना है। तो z की अभी लेटेस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी अवेलेबल है, इट्स 0, ना कि z1। ओके, तो नाउ मैंने यहाँ 0 रखता है तो ये खत्म हो जाएगा, और x की लेटेस्ट वैल्यू आ गई थी इसलिए मैंने यहाँ x1 रख दी, राइट। नाउ तो यहाँ से y1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/15 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस 6 इंटू x1 की वैल्यू रख देना 3.148। अब आपका काम है कैलकुलेटर चलाना, खुद चलाइएगा। y1 की अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.54 अराउंड, 34540 अराउंड, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर मेरा हो सकता है वैल्यू, बट आपको ध्यान रखना कैलकुलेटर से करना है, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाऊंगा, मैथ्स कंसेप्ट से चलता है। नाउ वैल्यू आएगी अब z1 की जब वैल्यू आएगी तो यहाँ पे क्या रखोगे, तो 1/54 मल्टीप्लाई बाय 110 माइनस x की लेटेस्ट वैल्यू कौन सी अवेलेबल है, x1, एंड y की अवेलेबल कौन सी, y1। अब 0 मत रख देना, गलत हो जाएगा, तो y1 रखो वैल्यू, तो 1/54 मल्टीप्लाई बाय 110 माइनस 3.148 माइनस ऑफ 3.540। कैलकुलेटर आप लोग चला लीजिएगा, z1 की जो वैल्यू आएगी वो अराउंड आ जाएगी 1.913 के अराउंड। नाउ हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ चुका है x1 y1 z1। नाउ अब जब मैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा, इस सेकेंड के बाद मैं आपको बताऊंगा ये मेथड कब तक करनी है। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या निकलेगा, x2 सेम एज y2 सेम एज z2। तो जब आप x2 निकालोगे तो फॉर्मूला हमेशा एक ही अवेलेबल होगा, जो ये रहा, ठीक है, यूज़ में भी आएगा। तो 1/27 मल्टीप्लाई बाय 85 माइनस, बस ध्यान रखना लेटेस्ट वैल्यू रखना, तो 6y की लेटेस्ट वैल्यू अभी कौन सी अवेलेबल है, y1, क्योंकि y2 तो बाद में आने वाला है, और y1 ये रहा। अब 0 मत रख देना, y पुरानी हो चुकी है, y1 लेटेस्ट है, और z की अभी अवेलेबल वैल्यू कौन सी है, z1, और नई वैल्यू भी यही है। सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करेंगे, y1 की ये वाली और z1 की ये वाली। जैसे आप यहाँ पे पुटअप करेंगे और कैलकुलेटर चला के 27 से डिवाइड मारेंगे तो x2 की एक जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.432 अराउंड, सेल्फ करिएगा। नाउ y2 की वैल्यू, तो y2 का फॉर्मूला कहाँ है, y का ये रहा। y2 कैसे लिखेंगे, तो 1/15 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस 6 इंटू x1 नहीं रखाएगा, वो x2 रखाएगा, क्योंकि x की लेटेस्ट वैल्यू आ चुकी, तो 6x2, ओके, माइनस 2 z1, क्योंकि z तो हमारा पुराना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट हमारा z1 ही, z2 तो बाद में आने वाला है। अब कंसेप्ट आपको सब समझ में आ चुका है, बस आपको ध्यान ही रखना है कि लेटेस्ट वैल्यू आती जाए, पुटअप करते जाओ, बात आती कब तक बताता हूँ। y2 पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 3.572 अराउंड, पूरा कैलकुलेटर से। तो z2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे फार्मूला कितना है, 1/54 मल्टीप्लाई बाय 110 माइनस x की लेटेस्ट वैल्यू x2, y की लेटेस्ट वैल्यू y2 है, क्योंकि अपने पास x2 y2 दोनों आ चुका है। सारी वैल्यू आप पुटअप करेंगे, z2 की वैल्यू हो जाएगी 1.925 अराउंड। अब बात आती है ये मेथड कब तक रिपीट करते जाएंगे, क्योंकि अब तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकलेगा तो ऐसे करते ही जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, दो कंटिन्यूसली अप्रोक्सीमेशन सेम आने चाहिए। जैसे x1 निकाला, x2 y1 निकाला, z1 निकाला, अगला हमने x2 y2 z2 निकाला, तो x की वैल्यू x से, y की वैल्यू y से, z की वैल्यू z से, जब तक मैच ना खा जाए तब तक ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो देखो x1 की वैल्यू कितनी आई थी, 3.148, x2 की कितनी आई 2.432। अभी इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ध्यान रहे 3 डेसिमल प्लेस तक देख रहे हो तो 0.003 मार्जिन चलता है, मतलब इतना डिफरेंस चलता है, क्योंकि हम सब अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, सब कैलकुलेटर से होती है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती इसमें। अगर 2 डेसिमल तक देख रहे हैं तो 0.03। अब इन दोनों में तो डिफरेंस ही देखो, लेफ्ट हैंड का डिजिट ही 3 है और यहाँ 2 है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस में है, इसलिए अभी वैल्यू नहीं आई है। अब राइट हैंड अभी क्यों देखूँ, जब लेफ्ट में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, सेकंड वैल्यू को देखूँ, अगर 2 डेसिमल तक तो 3.54, ये 3.57, मतलब मैं अगर तीसरा डेटा नहीं लेता तो 3.54 3.57 मेरे तो वैल्यू आ गया। तो ऐसा नहीं है कि 2 वैल्यू मैच खा गई तो स्टॉप कर दो, तीनों वैल्यू x y z की तीनों वैल्यू अगले x y z की तीनों वैल्यू से मैच खाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, y तो
मैच खा रहा है लेकिन x नहीं खा रहा है, इसलिए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब z1 की वैल्यू कहती है 1.91, ये आई 1.92। अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक बात करूँ तो ये भी आ चुकी है, तो घबराने का नहीं। अगर 2 वैल्यू मैच खा गई, जैसे ये y और z की वैल्यू मैच खा गई लेकिन x की नहीं गई, घबराना मत, रोकना भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ना। अगली स्टेप जब आप क्या निकालोगे, x3 y3 एंड z3, तो जो y और z की वैल्यू अभी जो इक्वल आई ना, और नियर आ जाएगी। मतलब आप अगली स्टेप करके देखना, मतलब यहाँ तुक्के नहीं चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं आपको इतना समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो नाउ जैसे आप x3 y3 z3 निकालेंगे तो x3 की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू अब इससे मैच करना। यदि वो x2 की वैल्यू से नियर बाय आ रही है, इसका मतलब हाँ x इक्वल आ रहा है। फिर y की देखना नियर बाय आ रही है, z की, तो मतलब तीनों अप्रोक्सीमेशन, तीनों वैल्यू अप्रोक्सीमेशन की तीनों वैल्यू अगली अप्रोक्सीमेशन की तीनों वैल्यू से मैच खाना चाहिए। तो x3 का पहले वैल्यू क्या रखोगे आप, तो यहाँ पे देखो फार्मूला 1/27 मल्टीप्लाई बाय 85 माइनस 6, y की लेटेस्ट वैल्यू y2 है और z की लेटेस्ट वैल्यू z2 है। जैसे आप तीनों वैल्यू पुटअप करोगे x3 की वैल्यू आएगी, और जो x3 की आप सॉल्व करेंगे वैल्यू वो आएगी 2.425 अराउंड। मैं थोड़ा बहुत मेरी वैल्यू में इधर उधर चेंजेस हो सकता है, लेकिन आप करके देखें। तो ये 2.42 है, 2.43, तीसरा डेटा नहीं देखो, तीसरा डेटा तो ऑलरेडी ये देखो 2.43, ये 2.42, मतलब मैं 2 डेसिमल तक की बात करूँ तो मेरी तो वैल्यू x की मैच खा चुकी है। तो वैसे ही y3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फार्मूले में क्या रखोगे, तो यहाँ पे फार्मूले आप रखोगे 1/15 इंटू 72 माइनस 6 इंटू लेटेस्ट वैल्यू x3 आ चुकी है और z की लेटेस्ट वैल्यू z2 है। आप जैसे ही वैल्यू पुटअप करेंगे तो y3 की आपकी जो भी वैल्यू आई है उसमें पुटअप करना, कैलकुलेटर चलाना, y3 की जो वैल्यू होगी 3.57 अराउंड आ जाएगी। ऐसे ही z3, अब आप समझदार हो तो z3 जब निकालोगे तो 1/54 इंटू 110 माइनस x की लेटेस्ट वैल्यू x3, y की लेटेस्ट वैल्यू y3 यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको z3 की जो वैल्यू मिलेगी वो 1.925 अराउंड मिलने वाली है। तो नाउ यहाँ पे देखो, नोटिस करो, दिस इज 2.43, दिस इज 2.42, मतलब नियर बाय। ठीक है, 0.03 का डिफरेंस दिख रहा है। y2 की वैल्यू में 3.57 है, यहाँ पे 3.57 है, मतलब ये भी नियर है। और ये 1.925, ये 1.925, मतलब हाँ 2 वैल्यू इक्वल आ चुकी है। आखिरी में एक लाइन लिखना है, मैं अपनी लैंग्वेज में लाइन लिख देना। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि चूँकि सेकेंड एंड थर्ड approximation, second and third approximation give the practically same value, so we can stop, hence the solution is x की जो भी वैल्यू आई थी 2.43 अराउंड, y की जो भी वैल्यू आई थी हमारी 3.57 अराउंड, और z की जो भी वैल्यू आई थी 1.925 अराउंड या 92 अराउंड। ये मेरा फाइनल आंसर है। थैंक यू। मेरा चैनल है SN ट्यूटोरियल। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले अगले लेक्चर्स भी आपको प्रॉपरली थोड़े थोड़े मिलते रहेंगे।